और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि टीवी पर देखा नजर न लगने वाला ब्रेसलेट पहनिए। मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है, गले में तावीज पहन लेते नजर न लगे। हमारी नजर जिस पर होनी चाहिए उस पर होगी तो किसी की नजर क्या लगे। टीवी पर दिखाते हैं, मैंने एक बार देखा था, रोज तो नहीं, पर एक मुखी रुद्राक्ष पहनी है। हकीकत में एक मुखी की जरूरत नहीं है, एक मुख होने की जरूरत है। एक मुखी की कोई जरूरत नहीं, एक मुखी मिलता भी नहीं है इतना, कहीं एक आध हो तो हो असली। फैक्ट्री में तो लाखों बनाए जा सकते हैं और विज्ञापन करने में देर क्या लगती है। आजकल तो टीवियों के जरिए सब हो जाता है, चैनलों के जरिए। तो हकीकत में एक मुखी की जरूरत नहीं है, एक मुख होने की जरूरत है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इसकी जरूरत है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत, इसकी जरूरत है। यही एक मुखी है। बाहर का एक मुखी खरीद के 3-4 हजार रुपए का पहनोगे, कुछ भी नहीं होगा। सब बातें हैं। तो जिन दिल बांधा एक से, जो एक मुख से बन गया, एक सदगुरु के चरणों में निष्ठावान हो गया, उसे एक मुखी की जरूरत नहीं है। उतने 3-4 हजार रुपए कहीं गरीबों की बस्ती, किसी को खर्चने का शौक हो न, गरीबों की बस्ती में जाकर लगा दे। वहां 3-4 हजार रुपए की मिठाई खरीद के गरीब बच्चों को खिलाकर आए, तो हो सकता है शिव जी राजी हो जाए। पार्वती जी एक मुख से बंधी थी। सप्तऋषियों ने उनको एक मुख से विचलित करने की बहुत कोशिश की, परंतु पार्वती जी आखिर में यही बात कह देती है कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। आप कहते हो कि शिव जी अवगुणों की खान है और विष्णु भगवान तो सद्गुणों की खान है, तो ठीक है, पर मेरा मन शिव जी में लग गया है। भले उनमें अवगुण खूब हो आपके कहे अनुसार, मेरा मन जो शिव जी में लग चुका है सो लग चुका, अब वहां से हटने वाला नहीं। सप्तऋषियों ने कहा, आखिर तो तू पत्थर की बेटी है ना, हिमाचल की। पार्वती जी ने कहा, ठीक पहचाना। सोना पत्थर में से ही निकलता है और सोने को अग्नि पर कितना भी तपाओ वो और चमकता है। तो एक मुख से बंधना है, एक मुखी खरीद के नहीं लाना है। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। खूब ध्यान देना कृपा करके, प्रमाद से सुना हुआ व्यर्थ हो जाता है। फिर कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष क्या है? अक्ष का एक अर्थ होता है आंख, और अक्ष का एक अर्थ होता है धूरी। आधार। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को सिखाते थे ना, ग्लोब के जरिए, ग्लोब रखा होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में भी, क्लास में। तो ग्लोब को घुमाओ तो वो कहीं इधर उधर जाता नहीं है, वो अपनी धुरी पे घूमता है।
तभी विद्यार्थी उससे कुछ सीख पाते हैं, लाभ उठा पाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो ग्लोब के जरिए सिखाते हैं बच्चों को स्कूलों में। ध्रुव को, आकाश में ध्रुव तारा होता है, रात को दिखता है। बहुत ध्रुव तारे की बड़ी महिमा है। ध्रुव तारे को देखते हुए आदमी जप करें तो छत पे चले जाएं, रात को लेट कर ध्रुव तारे की ओर देखते हुए जप किया, बहुत मन शांत हो जाता है। भले मानसिक, लेटकर माला से नहीं अनुकूल पड़ेगा, मानसिक करें। तो ध्रुव तारे को अक्ष बनाकर सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे घूमते हैं। कहां तो वो 5 साल का ध्रुव था और कहां अपने गुरु में निष्ठा के कारण इतना ऊंचा और अटल हो गया कि सूर्य, नक्षत्र, तारे वो ध्रुव को अक्ष बनाकर घूमते हैं। ध्रुव को छोड़कर सप्तऋषि मंडल भी इधर उधर नहीं जाता। ऐसी ध्रुव की महिमा, क्योंकि ध्रुव अपने गुरु की बताई हुई साधना से हिले नहीं थे, स्थिर बुद्धि थे, अनिकेत स्थिर मति थे। तो दुनिया का हर चुंबक ध्रुव के आगे झुकने को तैयार है। दिशाओं का ज्ञान पाना हो तो कंपास यंत्र का उपयोग करते हैं, तो उसमें लगे हुए चुंबक का दक्षिणी हिस्सा उत्तर की तरफ आ जाएगा, और ठीक पूर्व दिशा का निर्णय भी ध्रुव तारे के आधार पर होता है। ऐसी महिमा। ध्रुव तारा दिन में नहीं दिखता, पर चुंबक उसी तरफ इंगित करता है। ध्रुव की महिमा, नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया था और 6 महीने तक आसन से डोले नहीं। कबीर जी ने कहा, शून्य महल में दियना बारी के आसन सो मत डोल रे। शून्य महल में निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विकार अवस्था में, यह शून्य महल है। दियना बारी के, सजगता का दिया जलता रहे, कहीं तमस न आ जाए, नींद न आ जाए, मनोराज न होने लग जाए। शून्य महल, दियना बारी के, सजगता की ज्योत जलाकर आसन सो मत डोल रहे। माला से जप कर लें तो फिर माला को रख के जो जप की धारा चल रही थी माला के द्वारा, उसको भीतर चलने दें। आसन सो मत डोल। फिर घर की बीमारी क्या, दरिद्रता क्या, कोई कष्ट क्या, सब भागने पर मजबूर हो जाएंगे। मजबूर, हम मजबूत हो गए तो उनको मजबूर होना ही पड़ेगा भागने के लिए। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बाहर के सारे, सब बाहर के सहारे जो भी हैं, सारे सहारे वो बहते हुए नदी के पानी में पत्ते और तिनखे के सहारे हैं बस। जैसे कोई नदी में डूब रहा हो और तिनखे पकड़ के पार होना चाहे, पर ये सहारा सच्चा है। तो ध्रुव तारा दिन में नहीं दिखता है, पर फिर भी काम तो होता रहता है।
सभी ध्रुव को अपना अक्ष बनाकर घूमते हैं और ध्रुव अपने गुरु को अक्ष बनाकर स्थिर हो गए। और लोग न जाने कितनों की बातें सुनकर, कई इधर उधर की किताबें पढ़कर सोचते हैं कि हम साधना में आगे बढ़ जाएंगे। पूज्य बापू ने जो तात्विक सत्संग दिया है ना आज तक, वही अगर सुनकर मनन करें तो हम सबको आत्म साक्षात्कार हो जाए और कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल गुरुदेव ने जो कहा है, आज तक जितना कहा है, उसी में सत्य बुद्धि करके स्थिर बुद्धि होने की जरूरत है। स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़ हो। तो ध्रुव को अपना अक्ष बनाकर सब घूमते हैं, ध्रुव अपने गुरु को अक्ष बनाकर स्थिर हो गए। और अक्ष का एक अर्थ आंख भी है। कामदेव शिवजी की नजरें अपनी ओर खींचना चाहता था, नजारों के बल पे शिवजी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। तो क्या आया परिणाम? खुद ही सबकी नजरों से ओझल हो गया, भस्म हो गया। तो जो दूसरों को प्रभावित करने में लगा है, यहां दूसरों का ध्यान मेरी ओर खींचे, मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छी दिखूं, तो वो उस व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पर जो अपना ध्यान ध्रुव की तरह अपने आराध्य के चरणों में लगा देता है, तो वो ध्रुव की तरह अटल हो जाता है। सारे नक्षत्र, ग्रह, सूर्य ध्रुव को अक्ष बनाकर घूमते हैं।